मंडे मार्केट की शुरुआत गिरावट के साथ। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प साहब की जो तोप है उसकी शुरुआत हो चुकी है। वही रीज़न था, इसी रीज़न की वज़ह से मार्केट में एक आज फॉल देखने को मिला। यहाँ पे सभी लोगों का जो पूरा सोशल मीडिया है उसका व्यू सिर्फ़ यहाँ पे वे लोगों ने हाइलाइट करके रखे थे बजट को। एक तरफ बजट सेशन खत्म हुआ 1 तारीख को और दूसरी तरफ 1 तारीख को शाम में जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब है उन्होंने टैरिफ अनाउंस किए। अब यहाँ पे आज जो मार्केट, एशियन मार्केट, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट जो देखने को मिल रहा है, यहाँ पे यूरोपियन मार्केट की जो शुरुआत हुई, वो यही रीज़न था कि यहाँ पे जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने अलग-अलग टैरिफ लगाए हुए अलग-अलग कंट्रीज़ पे, उसका इफ़ेक्ट यहाँ पे देखने को मिला। ये तो अभी शुरुआत हुई है, इसलिए मैंने कहा कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब की तोप खुल गई है। अब ये तोप का मुँह किस कंट्री की तरफ घूमने वाला है, कोई गारंटी नहीं। तो यही रीज़न है, यहाँ पे मार्केट पे एक फॉल देखने को मिला। देन आफ्टर मार्केट में बॉटम लेवल से रिकवरी भी देखने को मिली। अब वो भी समझ लेते हैं कि रिकवरी क्यों आई। यहाँ पे मार्केट में रूमर चल रही है कि जो फ्राइडे के दिन आने वाली पॉलिसी है, उसमें रेट कट्स देखने को मिल सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे रेट कट देखने को मिल भी सकते हैं, देखने को नहीं भी मिल सकते। अगर देखने को मिलते हैं, कुछ समय के लिए मार्केट के लिए पॉजिटिव रहेंगे। ओवरऑल उसका जो इम्पैक्ट रहेगा, वो नेगेटिव ही देखने को मिलेगा। चलिए, ये तो पॉइंट जब हम लोग यहाँ पे फ्राइडे के दिन पॉलिसी में जाएँगे, तब वहाँ पे कवर करेंगे। आज निफ्टी की बात करें, निफ्टी में गिरावट के साथ में क्लोजिंग देखने को मिली है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों भी आधा-आधा परसेंट जाके नेगेटिव क्लोज हुए। निफ्टी यहाँ पे 23,361 के पास में जाके नेगेटिव क्लोज हुआ है और बैंक निफ्टी यहाँ पे 49,210 के पास में हमें नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। बात करेंगे मंडे मार्केट से रिलेटेड प्रेडिक्शन की, तो देखिए यहाँ पे मैं क्लियरली मेंशन करता हूँ कि अगर किसी भी रीज़न से मार्केट में गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है, तो हम हमारे लर्निंग ग्रुप में अवेलेबल अपडेट करते हैं। लेकिन लिटरली आज जो मार्केट में मूवमेंट देखने को मिली, हमने किसी प्रकार का कोई भी जो अपडेशन था वहाँ पे हमारे लर्निंग ग्रुप में नहीं दिए। मार्केट में मूवमेंट इतनी आ रही थी, रीज़न है अभी और भी बहुत सारे इवेंट है। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और इवेंट गिवन डे रहने वाले हैं। इसी वजह से यहाँ पे देख रहे थे, हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे, कोई प्रकार का आज हमने हमारे लर्निंग ग्रुप में भी अपडेट नहीं दी। ये तो बात हो गई कि आज हमें क्या मूवमेंट देखने को मिली। जैसा कि आपको पता है कि वीडियो की शुरुआत हम यहाँ पे सबसे पहले ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट से करते हैं, देन आफ्टर निफ्टी और बैंक निफ्टी की 50 मिनट की चार्ट की टेक्निकल एनालिसिस करने हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में देर ना करते वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। मेरा नाम रमेश तिवारी है और आप सभी दोस्तों का मैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद अस में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। अनलॉक योर नॉलेज इन स्टॉक मार्केट विद अस। बात करेंगे सबसे पहले यूरोपियन मार्केट के तीनों कंपोनेंट की। तो प्रेजेंट में यहाँ पे डैक्स और सीएसई ये दोनों ऑलमोस्ट 2% के पास में जाके नेगेटिव ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहे हैं और एफटीएसई 1.25% के पास में नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। बात करेंगे यूएस मार्केट के तीनों कंपोनेंट की जो प्रेजेंट में फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं। डाउ जो 1.5% के पास में नेगेटिव ट्रेड कर रहा है फ्यूचर में। एस&पी 500 यहाँ पे 0.25% नेगेटिव ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है और नैस्डैक यहाँ पे 2% के साथ गिरावट के साथ में नेगेटिव ट्रेड करते हुए देखने को मिला है। यूएसडी-आरआर 87.20 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है और ब्रेंट ऑयल 76.76 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे रुपया डे बाय डे कमजोर होते जा रहा है, रुपया की गिरावट थम नहीं रही है। यही रीजन है कि अभी आपकी जो एफआईएस की सेलिंग देखने को मिल रही है, एफआईएस की सेलिंग तब तक बदस्तूर चलते देखने को मिलने वाली है, चलते रहेंगी जब तक रुपए में गिरावट थमती नहीं। ये तो बात हो गई कि प्रेजेंट में हमें जो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट है उसका क्या ट्रेडिंग सेटअप देखने को मिला। चलिए चेक करेंगे कौन से कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक करने के बाद में ट्यूसडे के दिन हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक अच्छी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले चेक करेंगे मंडे के दिन हमें कैसी मूवमेंट देखने को मिली। दोस्तों, हम बैंक निफ्टी की 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। 9:15 की आज की पहली कैंडल है। यहाँ पे बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट 425 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली थी मार्केट में मॉर्निंग में ओपनिंग के समय। देन आपको यहाँ पे एक बॉटम में मार्केट सपोर्ट लेते हुए देखने को मिला और यहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस देखने को मिला। यहाँ पे मार्केट में इस अगर लास्ट कैंडल की बात करूँ तो यहाँ पे इसकी जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो है 49,224, 49,224 और 10 डे में की क्लोजिंग देखने को मिली है 49,240। यहाँ पे कैंडल इस 10 डे ईएमए के हमें नीचे ही क्लोज होते हुए देखने को मिली है। ओवरऑल मार्केट में अगर हम बात करेंगे आज के ट्रेडिंग की, तो मार्केट ने यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे मार्केट खुलने के बाद में बॉटम में आया, यहाँ से थोड़ा बाउंस देखने को मिला। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 12 बजे से तो मार्केट क्लोज होने तक मार्केट ने ऐसा बहुत बड़ी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिली, सिवाय ये 2 कैंडल को छोड़ के।
ये 1 बजे की और 1 बज के 15 मिनट की यहाँ पे एक अच्छा खासा मार्केट में आपको आते हुए देखने को मिला। जितना इस कैंडल में मार्केट बढ़ते हुए देखने को मिला, उतना ही यहाँ पे हमें तेज़ी से एक फॉल भी देखने को मिला और यहाँ पे मार्केट एकदम साइडवे में ट्रेड करते हुए देखने को मिला देन आफ्टर लगभग सवा बजे के बाद में। ये तो बात हो गई कि हमें मंडे के दिन कैसी मूवमेंट देखने को मिली। अब बात करें कुछ रेजिस्टेंस की जो हमें ट्यूसडे के मार्केट में काम करते हुए देखने को मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पे एज़ पर जो 50 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे जहाँ पे हमें मंडे के दिन बैंक निफ्टी में क्रूशियल रेजिस्टेंस का जो ज़ोन काम करते हुए देखने को मिला है, वो ज़ोन है 49,386 49,386। ट्यूसडे के दिन किसी भी रीज़न से बैंक निफ्टी अगर ये क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है और प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर जाके क्लोज करती है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ही दोस्तों हमारी लेवल वर्क करते हैं। तो अप साइड में आप लोगों को जो क्रूशियल रेजिस्टेंस 1 एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकता है मंडे के दिन, वो ज़ोन है 49,541 49,541। सेकंड क्रूशियल रेजिस्टेंस है 49,674 49,674। थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस है 49,814 49,814। ये तो बात होगी एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में क्रूशियल रेजिस्टेंस। बात करें क्रूशियल सपोर्ट की, तो एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे बैंक निफ्टी में जो मंडे के दिन क्रूशियल सपोर्ट का काम करते हुए जो लेवल देखने को मिला है, वो जोन है 49,087 49,087। किसी भी रीजन से ट्यूसडे के दिन अगर बैंक निफ्टी इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करते हुए देखने को मिलती है, तो बॉटम में आप लोगों को जो पहला क्रूशियल सपोर्ट एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकता है, वो जोन है 48,938 48,938। सेकंड क्रूशियल सपोर्ट है 48,811 48,811। थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट है 48,672 48,672। देखिए दोस्तों, ये जो हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी में जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, ये डिपेंड है प्राइस एक्शन बेस्ड, डिपेंड है डिमांड और सप्लाई पे। यहाँ पे ये जो पास्ट हिस्ट्री रहती है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ये जो शूट करते हैं वीडियो, ये प्योर एजुकेशनल पर्पस है। अगर आप लोग यहाँ पे ट्रेड लेते हैं तो प्लीज़ अलर्ट रह के ट्रेड कीजिए। बेस्ट वे ये है आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिए या फिर आप आपका खुद का रिसर्च कीजिए। ये तो बात हो गई बैंक निफ्टी में कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। अब हम लोग बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों एज पर यहाँ पे हमें जो पुट का डाटा देखने को मिल रहा है 49,000 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज पुट पैटर्न देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अब अगर बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिलती है, तो बैंक निफ्टी 49,000 के क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 49,000 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग किए हैं। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। आने वाले दिन किसी भी रीजन से अगर आपको बैंक निफ्टी 49,000 के क्रूशियल सपोर्ट के पास में जाके ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है, तो ये जो जोन रहेगा बैंक निफ्टी में मेरे को ब्रेक का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करती है, इसके नीचे आके सस्टेन करती है, तो ही आपको बैंक निफ्टी में अच्छी गिरावट देखने को मिल सकती है। आइदर ये वही जोन है जिस जोन के पास से बैंक निफ्टी में आपको एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है, इन्हीं लेवल के पास से बैंक निफ्टी में एक अच्छा अप मूव देखने को मिल सकता है। ये तो बात हो गई एज पर ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में कुछ सपोर्ट की बात करें, कुछ रेजिस्टेंस की, तो उसके लिए हमें कॉल साइड में चलना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे एज पर हमें जो कॉल का डाटा देखने को मिल रहा है, 49,500 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि अब किसी भी रीजन से अगर बैंक निफ्टी में तेजी देखने को मिलती है, तो बैंक निफ्टी यहाँ पे 49,500 के क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेगा। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 49,500 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग की है। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। आने वाले दिन किसी भी रीजन से अगर आपको बैंक निफ्टी 49,500 के क्रूशियल रेजिस्टेंस के पास में जाके ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है, तो ये जो जोन रहेगा बैंक निफ्टी में मेरे को ब्रेक का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी 49,500 की क्रूशियल रेजिस्टेंस के ऊपर जाती है, इसके ऊपर सस्टेन होती है, तो ही आप लोगों को एक अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता है। आइदर ये वही जोन है जिस जोन के पास से बैंक निफ्टी में आपको फिर से गिरावट देखने को मिल सकती है, इन्हीं लेवल के पास से बैंक निफ्टी में आपको प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखने को मिल सकती है। तो जो क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करेगा एज पर ऑप्शन चेन, वो जोन रहेंगे 49,500 के। ये तो बात होगी दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी और बैंक निफ्टी में कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम लोग निफ्टी के 50 मिनट की चार्ट की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों हम लोग निफ्टी के 50 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। 9:15 की पहली कैंडल है। यहाँ पे 170 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट के साथ में आज हमें निफ्टी में ओपनिंग देखने को मिली। देन आपका यहाँ पे एक अच्छा खासा मार्केट में बॉटम लेवल से एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। सेम यहाँ पे भी ये जो 1 बजे की कैंडल है, मार्केट में निफ्टी और बैंक निफ्टी में 1 बजे में एक चीज हमें
जो देखने को मिली थी, मैं दोनों को यहाँ पे कंपेयर कर देता हूँ। यहाँ पे निफ्टी में और बैंक निफ्टी में ये जो मास्टर कैंडल थी, दोनों में 1 बजे देखने को मिली, लेकिन बैंक निफ्टी में ऊपरी लेवल पे हमें गिरावट देखने को मिली और निफ्टी में ये मास्टर कैंडल बनने के बाद में एक अच्छा खासा अप देखने को मिला। ओवरऑल मार्केट आज के डे हाई के पास में ही हमें जाके क्लोजिंग देखने को मिली है। बात करेंगे अगर इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग की, तो इस लास्ट कैंडल की हमें क्लोजिंग देखने को मिली है 23,359। 10 डे ईएमए की क्लोजिंग देखने को मिली है 23,346। यहाँ पे कैंडल इस 10 डे ईएमए के ऊपर ही हमें क्लोज होते हुए देखने को मिला है। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी के कंपेयर में निफ्टी में तो एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिली। ये तो बात हो गई मंडे की। चलिए अब हम लोग ट्यूसडे के लिए क्रूशियल रेजिस्टेंस और सपोर्ट देख लेते हैं। तो एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे जहाँ पे हमें मंडे के दिन निफ्टी में क्रूशियल रेजिस्टेंस का जो लेवल काम करते देखने को मिला है, वो जोन है 23,410, 23,410। ट्यूसडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर जाके क्लोज करती है, क्लोज करना मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो ही दोस्तों हमारे लेवल वर्क करते हैं। तो अप साइड में आप लोगों को निफ्टी में जो क्रूशियल रेजिस्टेंस काम करते हुए देखने को मिल सकता है R1, वो जोन है 23,462, 23,462। सेकंड क्रूशियल रेजिस्टेंस 23,520, 23,520। थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस 23,574, 23,574। ये तो बात होगी क्रूशियल रेजिस्टेंस की। बात करें क्रूशियल सपोर्ट की, तो एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे मंडे के दिन जहां पे निफ्टी को क्रूशियल सपोर्ट लेते हुए देखने को मिला है, वो लेवल है 23,294, 23,294। ट्यूसडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करती है, प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे जाके क्लोज करती है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बॉटम में आप लोगों को जो क्रूशियल सपोर्ट 1 एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकते हैं, वो जोन है 23,232, 23,232। सेकंड क्रूशियल सपोर्ट 23,177, 23,177। थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट 23,120, 23,120। ये तो बात होगी दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम लोग निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों हम लोग निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। बात करेंगे निफ्टी में सबसे पहले क्रूशियल सपोर्ट की, तो उसके लिए हमें पुट साइड में चलना पड़ेगा। एज पर यहाँ पे हमें जो पुट का डाटा देखने को मिल रहा है, 23,300 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि अब किसी भी रीजन से अगर निफ्टी में गिरावट देखने को मिलती है, तो निफ्टी यहाँ पे 23,300 के क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 23,300 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग किए। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। आने वाले दिन किसी भी रीजन से अगर आपको निफ्टी 23,300 के क्रूशियल सपोर्ट के पास में जाकर ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है, तो ये जो जोन रहेगा निफ्टी में मेक और ब्रेक का काम करेगा। अगर ये क्रूशियल सपोर्ट निफ्टी ब्रेक करती है, इसके नीचे जाके सस्टेन करती है, तो ही आपको निफ्टी में गिरावट देखने को मिलेगी। आइदर ये वही जोन है जिस जोन के पास से निफ्टी में आपको एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है, इन्हीं लेवल के पास से निफ्टी में आपको एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। तो जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा एज पर ऑप्शन चेन, वो जोन रहेंगे 23,300 के। ये तो बात हो गई क्रूशियल सपोर्ट की। बात करें क्रूशियल रेजिस्टेंस की, तो उसके लिए हमें कॉल साइड में चलना पड़ेगा। तो एज पर यहाँ पे हमें जो कॉल का डाटा देखने को मिल रहा है, 23,500 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि अब किसी भी रीजन से निफ्टी में हमें तेजी देखने को मिलती है, तो निफ्टी यहाँ पे 23,500 के क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 23,500 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग किए। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। आने वाले दिन किसी भी रीजन से अगर आपको निफ्टी 23,500 के क्रूशियल रेजिस्टेंस के पास में जाके ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है, तो ये जो जोन रहेगा निफ्टी में मेक और ब्रेक का काम करेगा। अगर निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस के ऊपर जाती है, इसके ऊपर जाके क्लोज होती है, सस्टेन होती है, तो ही आप लोगों को निफ्टी में एक अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता है। आइदर ये वही जोन है जिस जोन के पास से आपको निफ्टी में गिरावट देखने को मिल सकती है, इन्हीं लेवल के पास से निफ्टी में फिर से आपको प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखने को मिल सकती है। तो जो क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करेगा एज पर ऑप्शन चेन, वो जोन रहेंगे 23,500 के। ये तो बात होगी दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ट्यूसडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी गैप अप या गैप डाउन खुलती है, तो उस सिनारियो में हम हमारे लर्निंग ग्रुप में वो लेवल अपडेट कर देते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कम्युनिकेट करके फॉलो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इस लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए ना ही आपको किसी प्रकार का कोई टेक्निकल कोर्स करना है और ना ही आपको किसी प्रकार के कोई चार्जेस पे करना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो में। टिल देन गुड बाय।